तो वर्णोच्चारण शिक्षा में अगला प्रकरण देखते हैं। अंतिम प्रकरण है अष्टम प्रकरण। अथ अष्टमं प्रकरणम् उक्ताः स्थानकरण प्रयत्नाः। तो अभी तक जितने भी प्रकरण हुए हैं इनमें जो है स्थान, करण और प्रयत्न इन विषयों में बताया गया है। तो इसलिए पहले सूत्र के रूप में कह रहे हैं कि उक्ताः स्थान करण प्रयत्नाः, स्थान करण और प्रयत्न के विषय में बता चुके हैं। इसकी एक बार हिंदी व्याख्या भी देखते हैं। अब सब वर्णों के स्थान, करण और प्रयत्नों को कह चुके हैं। अगले प्रकरण में स्थान आदि के लक्षण कहते हैं। तो अभी तक तो स्थान, करण और प्रयत्न के विषय में बता ही चुके हैं। तो अभी स्थान जो शब्द आया है उसका तात्पर्य क्या है, ऐसे करण शब्द जो आया है उसका तात्पर्य क्या है और प्रयत्न शब्द जो आया उसका तात्पर्य क्या है, इस प्रकरण में बताते हैं। तो एक एक करते हैं। यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थान। तो यत्र स्था मतलब जहाँ पर स्थित होकर के वर्णाः उपलभ्यन्ते, वर्ण प्राप्त होते हैं। मतलब जो है वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, आकाश वायु प्रभुव शरीरात्, ये सब हमने पढ़ा था। तो आकाश वायु जो है पहले सबसे पहले क्या होता है, आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान। आत्मा जो है बुद्धि के साथ युक्त होकर के समेत्यार्थान, मन जो बुद्धि में जो अर्थ हैं उनसे युक्त होकर के, मतलब बुद्धि में पहले से ही वो अर्थ विद्यमान है तो उनसे युक्त होकर के मन को युक्त करता है। मनोयुक्ते विवक्षया, विवक्षया मतलब कहने की इच्छा से। तो वहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, फिर मन जो है वायु को प्रेरित करता है। तो वो जो प्रेरित वायु है वो नाभि से उठ करके जब ऊपर को आता है तो जिस स्थान पर वो स्थित हो जाता है, जैसे कंठ में स्थित हो गया तो कंठ स्थान हो जाएगा, तालु स्थान में स्थित हो जाएगा का तालु में, मतलब वहाँ आकर के वह वर्ण को ठीक प्रकार से उत्पन्न कर देता है। तो जिस यत्र स्था, जहाँ पर स्थित होकर के, मतलब कहना यही चाह रहे हैं कि वहाँ पर आकर के वह वर्ण के रूप में प्रकट हो जाता है वो वायु। तो कंठ में होगा तो कंठ स्थान, तालु में होगा तालु स्थान, मूर्धा होगा तो मूर्धा स्थान, इस प्रकार से सभी स्थान होते हैं। तो स्थान उसको कहते हैं कि जहाँ से प्रसिद्ध होकर वर्ण सुनने में आते हैं, तो वर्णों की हमें उपलब्धि होती है। आगे कहते हैं येन निर्वृत्यते तत्करणम्। येन मतलब जिससे, निर्वृत्यते, तो निर्वृत्यते में हमें यहाँ शब्द को समझना है। यहाँ निर्वृत्ति शब्द है। ठीक ऐसा ही और एक शब्द होता है निवृत्ति। तो निर्वृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में हमें अंतर देखना है। यहाँ तो निर्वृत्ति में रेफ है और यहाँ पर निवृत्ति में रेफ नहीं है। तो दोनों का क्या अर्थ हो सकता है, इस पर अभी हम विचार करेंगे। तो निवृत्ति और निर्वृत्ति, निवृत्ति होता है बनाना, मतलब होना, और निवृत्ति होता है हटाना। जैसे निवारण आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वह निवृत्ति है, मतलब हटाना इस अर्थ में। तो सिर्फ इसमें रेफ का ही अंतर है। इसलिए हमें जब निवृत्ति शब्द आता है तो व्याकरण में बहुत इसका प्रयोग होता है। तो निवृत्ति शब्द आता तो बनाना या होना या
उसका प्रयोग होना, इस प्रकार से अर्थ हमें ले सकते हैं, लेना चाहिए। और जब निर्वृत्ति होती है तो हटाना, ये अर्थ है। तो यहाँ पर कहा है ये न निर्वृत्यते तत्करणम। तो ये न मतलब जिसके द्वारा, निर्वृत्यते जो बनाया जाता है, मतलब जो उसके कारण है, उसके कारण ही जो वहाँ पर वर्ण उपलब्ध होता है। तो कारण मतलब साधन हो गए। तो जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा, हम ये कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा निर्वृत्यते मतलब वह प्रकट होता है या वह बनाया जाता है, वह करण होता है। तो कहते हैं हिंदी में, स्थानों में जीभ और प्राण के जिस संयोग से वर्णों का उच्चारण करना होता है उसको करण कहते हैं। तो स्थानों में अभी हमें उच्चारण करना है तो वहाँ पर करण साधन जरूरी है, और साधन क्या है? जीभ। और प्राण के संयोग से, प्राण का संयोग है मतलब वायु का जो संयोग है, उससे जब हम वर्ण का उच्चारण के लिए प्रयत्न करेंगे तो वहाँ का एक साधन चाहिए, वही साधन है वह जिह्वा। तो अंतः जो जितना भी है, तो हमने पढ़ा था कि करण क्या क्या होते हैं, जिह्वाग्र है, जिह्वोपाग्र है, जिह्वाग्राधा है। तो उस प्रकार से करण के रूप में वह कार्य करती है जिह्वा। तो ये न निर्वृत्यते तत्करणम, उसको करण कहते हैं। जो कंठ से निकलते हैं उसमें तो जिह्वा का उपयोग नहीं होता। कंठ से जो निकलता है वहाँ पर भी जिह्वा मूल है ना, जिह्वा मूलेन जिह्वानाम तद्येषाम अभ्यासम होके भी है। तो जिह्वा मूल से वहाँ पर, तो जिह्वा तो करण है ही। तो हमें जो उच्चारण हो रहा है, ऊपर को उठ रही है वायु, तो वहाँ पर उसका प्रयोग हमें दिखता है। तो सभी बिना करण के तो कुछ होगा नहीं, तो करण आवश्यक है। फिर कहते हैं प्रयत्नम प्रयत्नः। तो प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, यत्न करना ही प्रयत्न है। तो जो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत क्रिया करनी होती है वह प्रयत्न कहलाता है। तो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ करें, क्योंकि पुरुषार्थ तो होता ही है। यहाँ पर जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ के अंतर्गत ही आता है। हम जैसे आत्मा से बुद्धि को युक्त करके, फिर मन को युक्त करके, फिर वायु को प्रेरित करते हैं, फिर वायु जो है जो स्थानों में जा कर के लगती है, फिर उसमें जिह्वा का भी जो करण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये सभी पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ से जो क्रियाएं हो रही हैं, इस सभी क्रियाओं को हम कहेंगे प्रयत्न। तो वह आभ्यंतर प्रयत्न भी कह सकते हैं और बाह्य प्रयत्न भी। तो आभ्यंतर प्रयत्न मुख में होगा और बाह्य प्रयत्न मुख से अंदर होगा, तो वही उसी को प्रयत्न कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायुर्ऊर्ध्वमाक्रामन् नुर आदीनां स्थानानाम अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते। तो नाभि प्रदेश से प्रयत्न प्रेरित, प्रयत्न के द्वारा वह प्रेरित, प्राणो नाम, प्राण, उसको प्राण कहते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक प्रेरित हो रहा है वो प्राणो नाम, उसको प्राण कहते हैं। प्राणो नाम वायु, प्राण नामक वायु है। ऊर्ध्वम आक्रामन, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, आक्रामन मतलब उठती हुई, ऊपर की ओर उठती हुई। उर आदि नाम, उर मतलब छाती आदि में, स्थानानाम स्थानों में, अन्यतमस्मिन् मतलब एक स्थान में, प्रयत्नेन विचार्यते, प्रयत्न पूर्वक विचार किया जाता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो वायु ऊपर को उठ रही है वह उठ करके कोई एक स्थान पर, अन्यतमस्मिन् मतलब एक, तो एक स्थान पर प्रयत्न पूर्वक वह लगाया जाता है। तो जब प्रयत्न पूर्वक लगाएंगे तो वही वायु जो है, अगर प्रयत्न पूर्वक हमने कंठ में लगाया तो कंठ, जो अकुह विसर्जनीय कंठ्या आदि हैं वो आ जाते हैं। अगर हमने तालु में लगाया तो तालु मतलब इचु यशास तालव्य, और मूर्धा में हो तो फिर मूर्धन्य। तो इसके एक बार हिंदी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण कहते हैं। जो आत्मा के उच्चारण की इच्छा से विचार पूर्वक नाभि देश से प्रेरणा किया प्राण वायु ऊपर को उठता हुआ कंठ आदि स्थानों में से किसी स्थान में उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है,
अर्थात अकारादि वर्णों के पृथक पृथक उच्चारण में वायु के संयोग से विचार पूर्वक यथायोग्य क्रिया करनी चाहिए। तो वही कहने कि जब अकारादि उच्चारण करते हैं तो वायु के संयोग से कहाँ से करना है, वो कंठ से। तो यथायोग्य, यथायोग्य मतलब जैसे करना चाहिए वैसे उसका उच्चारण होना चाहिए। आगे कहते हैं सब मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस प्रकरण में जिस वर्ण के उच्चारण के लिए जो जो बात लिखी है उसको ठीक ठीक जानकर विद्यार्थियों को जना के शब्दाक्षरों के प्रयोग ज्यों के त्यों कर प्रशंसित हो सदा आनंद से युक्त रह और सब विद्यार्थियों को भी वर्णोच्चारण शुद्ध कराकर आनंद में रखें। तो ये अंतिम में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जो ये वर्णोच्चारण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसमें जो लिखे हुए वर्ण हैं या वर्णों का जो उच्चारण है तो उनको जो जो जिस जिस तरह से उच्चारण करना चाहिए उसी तरह से उनको उच्चारण करने के लिए अभ्यास कराना चाहिए। आपने अगर जाना तो आप दूसरों को बताइए, तो विद्यार्थियों को बता करके उनसे भी वह शुद्ध उच्चारण कराकर आनंद में रखें, तभी आनंद होगा। जब कुछ को कुछ कहेंगे हम, अगर हम एक अक्षर को उसी उच्चारण में ना करके किसी और उच्चारण के साथ करते हैं तो अर्थ भी अनर्थ होगा और कोई और अर्थ निकलेगा, तब जो है फिर वही समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए जो शब्द जिस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए उसी प्रकार उच्चारण करेंगे तो आनंद में रहेंगे। तो इति अष्टमम प्रकरण, इस प्रकार से अष्टम प्रकरण पूर्ण हुआ। आगे स्वामी जी लिखते हैं ऋतुरामांक चंद्रेब्दे माघ मासे सिते दले चतुर्थ्याम शनिवारेयम ग्रंथः पूर्तिम समागतः। तो यहाँ पर एक एक शब्द को हम देखें, इसका अर्थ जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द आया ऋतु, और दूसरा शब्द आया राम, आगे है अंक, आगे है चंद्र। तो अभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस ग्रंथ को कब पूर्ण किए हैं उसका समय बता रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ष को इन्होंने इन शब्दों में बताया। तो अभी हम समझते हैं कि किस प्रकार है। तो ऋतुएं, अब ऋतुएं कितने होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो 6 ऋतुएं होती हैं। राम कितने होते हैं? 3 राम। कौन कौन से? श्री राम, परशुराम और भरत नहीं, बलराम। श्री राम, परशुराम और बलराम, तो 3 राम होते हैं। अंक कितने होते हैं? 9। तो अंक होते हैं 9। और चंद्र 1 होता है, एक पृथ्वी का 1 चंद्र। तो अभी इन सबको हम उल्टा करेंगे। 1 को पहले लिखेंगे, 1, फिर 9, फिर 3, फिर 6। तो इसका मतलब उन्होंने कौन से संवत में लिखा? 1936 में, 1936 में इस ग्रंथ को उन्होंने पूरा किया। आगे फिर मास आदि बताते हैं। माघ मासे, माघ महीने में, माघ मास में, सिते दले, सित होता है सफ़ेद, सफ़ेद मतलब यहाँ पर हमें लेना शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष, क्योंकि शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है उसमें शुक्लता बढ़ती जाती है, इसमें सफ़ेदीपन जो है वो बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष कहा है। तो सिते दले मतलब शुक्ल पक्ष में, चतुर्थ्याम, चतुर्थी को, शनिवारे, शनिवार को, अयम ग्रंथः पूर्तिम समागतः, यह ग्रंथ जो है पूर्णता को प्राप्त हुआ। मतलब 1936 में और माघ मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के शनिवार को इस ग्रंथ को पूरा किया। आगे बताते हैं, इति श्रीमद् स्वामी दयानंद सरस्वती प्रणीत व्याख्या सहिता पाणिनीय शिक्षा सूत्र संग्रहान्विता
वर्णोच्चारण शिक्षा समाप्त। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई व्याख्या सहित, तो इसमें इस पुस्तक में सिर्फ पाणिनि मुनि के सूत्र ही नहीं है, उसके साथ क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हिंदी व्याख्या है, और फिर पाणिनीय शिक्षा सूत्र संग्रहान्विता, पाणिनीय शिक्षा के सूत्रों का जो संग्रह है उनसे भी युक्त है। उनसे भी युक्त है मतलब यहाँ पर कोई और भी है, कौन है, जो महाभाष्य के जो वचन हैं और पाणिनि मुनि के जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, तो अष्टाध्यायी के सूत्र और महाभाष्य के महर्षि कौशिक के, हाँ, महर्षि कौशिक के श्लोक तो उन्हीं में हम समझ सकते हैं। तो ये पाणिनि मुनि के ही जो वर्णोच्चारण शिक्षा के जो संग्रह है उसी में ही हम समझ सकते हैं। तो उनसे युक्त वर्णोच्चारण शिक्षा जो है समाप्त होती है। तो इस प्रकार से हम वर्णोच्चारण शिक्षा को समाप्त करते हैं ओमकार ध्वनि के साथ। ओम।